गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इन डेली लाइफ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक तो बहुत ही आसान पेपर आता है और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं तो वो डरे नहीं इस पेपर से। बहुत ईजी पेपर आता है। हाँ, एक चीज़ होती है कि इसमें जो मार्किंग होती है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 घंटे का टाइम होगा। बट ये देख के डरना मत कि पता नहीं क्या क्या इसमें हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है, आसान होता है बिल्कुल ही डेली लाइफ में। मतलब ये समझ लो कि जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसी पेपर को आज डिस्कस करेंगे। बेगला 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आता है अनसीन पैसेज का। पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज तुम्हारे सामने होगा इस तरह का। ठीक है, काफ़ी बड़ा सा पैसेज होता है। इसमें करना क्या है, अपने पूरा पैसेज एक तो ठीक से पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी बड़ा पैसेज दिया होता है, ये तुम्हारे सामने ये देख सकते हो। इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी में तुम लोग वो करते हो ना, क्वेश्चंस ढूंढते हो, एक बड़ा सा पैराग्राफ आ जाता है, वही है, समझ लो इंग्लिश में वो चीज़ पूछी जा रही है। तो और ये ना क्वेश्चंस दी होंगे आपके सामने। जैसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेनेका व्हाट वर द गुड थिंग्स ऑफ एडवर्सिटी एंड हाउ शुड दे बी रिगार्डेड। तो ऐसे करके ना आपके पास क्वेश्चन आएंगे, पाँच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप अनसीन पैसेज करते हो या जो पैसेज का जो आंसर करते हो, पैसेज को ना कम से कम जो है 3 से 4 बार आपने पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ के समझ नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे तो भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या पूछा जा रहा है। लेकिन जब 3 से 4 बार इसको पैसेज को आप आराम से पढ़ोगे ना, तो एक तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ एक ध्यान रखना कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, जैसे कोई नेम हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, एडवर्सिटी जैसी हो गया, उस चीज़ को ना साथ साथ ही ना क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना। ओके, जैसे कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछ लिया, गॉड के बारे में कुछ पूछ लिया, यहाँ पे कुछ आपको कुछ स्पेशल सा लग रहा है। ठीक है, तो ये करके ना इन चीज़ों को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना। जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगती है कि हाँ ये वर्ड इम्पोर्टेंट आ गया है, इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये पैसेज आपने करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पैसेज मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये पैसेज आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही पैसेज एग्ज़ाम में आए। तो बस इतना सा है कि ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ध्यान यही रखना है कि 3 से 4 बार आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसी पैसेज में ही ये सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। गॉट इट? तो बस यही है पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब। तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, बाकी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो, सेकंड क्वेश्चन में ना आपको 2 चीज़ें मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि थिंक ऑफ अ टाइम यू हेल्प्ड समवन। ठीक है, हाउ डिड इट अफेक्ट यू एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, राइट इन 250 वर्ड्स। कि कोई ऐसी घटना जब तुमने किसी की हेल्प करी होगी, ठीक है, उसको वो हेल्प करने के बाद उस मदद ने, उस हेल्प ने तुम्हें कैसे अफेक्ट किया। ठीक है, और तुमने उस अनुभव से क्या सीखा, ये इसके बारे में लिखना है आपने 250 वर्ड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका बर्थडे आता है। ठीक है, आप बर्थडे पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, घर में केक काटते हैं सबके साथ। ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने बर्थडे पर क्या किया, जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, अनाथालय हो गए या फिर एनजीओ हो गया कोई, ठीक है, कोई एनजीओ हो गया, तो वहाँ पे जाके आपने उनकी हेल्प करने के लिए कुछ डोनेशन दिया, वहाँ पे डोनेट कर दिया, या तो कुछ ग्रोसरी दे दिया या फिर कुछ कैश दे दिया आपने, या वहाँ जाके आपने अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो घटना हुई है ना, ये इन लोगों के साथ जब आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन लोगों के लिए जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, चाहे ग्रोसरी दे के आए हो, चाहे उनको कपड़े दे के आए हो, या उनको बुक्स दे के आए हो, कुछ स्टेशनरी का सामान दिया आपने एज ए गिफ्ट, तो एक तरह से वो हेल्प ही हुई उन लोगों की। ठीक है, तो उस हेल्प ने तुम्हें कैसे इफ़ेक्ट किया, क्या चेंजेस तुम्हारे अंदर आए, और वो क्या एक्सपीरियंस था, तुमने उस एक्सपीरियंस से सीखा क्या। ठीक है, ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना है।
एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड दैट लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यू, व्हाट मेड इट मेमोरेबल। कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम गए थे कभी घूमने के लिए, ठीक है, और वो उसने एक बहुत ही लंबे टाइम तक रहने वाला, मतलब एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन तुम्हारे अंदर छोड़ दिया, वो इतनी अच्छी जगह लगी तुम्हें, ठीक है। और उसके बारे में बताना है, वो कोई भी जगह जहाँ भी तुम गए हो, और व्हाट मेड इट मेमोरेबल, कि वो क्या चीज़ थी जिसने उसको तुम्हारे लिए यादगार बना दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे अभी इसी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें लगे कि वीडियो देखते हुए ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट अगर तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसका आंसर तुम्हें चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक छोटी सी वीडियो बना के एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँगी वीडियो पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है आपने, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पर, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जानते हैं उस जगह की, एंड वेज ऑफ लाइफ, और वहाँ पे जो जीने का तरीका होता है, किसी भी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पर वहाँ का जो वेज ऑफ लाइफ है वो उससे हम रूबरू होते हैं, ठीक है। तो मेन 3 चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बताएंगे कि ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज एंड द वेज ऑफ लाइफ। सो अमंग द प्लेसेस आई हैव विजिटेड द ताजमहल। हम आज ताजमहल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं। ताजमहल कहाँ पे है, वो आगरा में है। एंड इट लेफ्ट द डीपेस्ट और मोस्ट लास्टिंग बट also educational and emotionally मीनिंगफुल रहा, ठीक है। कि जब ताजमहल के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि ताजमहल जो है, मैं आई विजिटेड लास्ट मंथ या वीक जो भी है, ताजमहल इन आगरा, एंड इट हैज़ लेफ्ट द डीपेस्ट और मोस्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। माई विजिट टू दिस प्लेस not only the magnificent monuments it is, ठीक है, but it was enjoyable and also educational और emotionally meaningful क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही है ताजमहल किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बता देंगे। फिर आप बताएंगे कि फर्स्ट साइट जब आपने पहली बार देखा, द फर्स्ट साइट ऑफ द ताजमहल वॉज ब्रेथ टेकिंग। ये ना जो मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख रही हूँ इनको नोट करते जाना, ताकि ये जैसे ये वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें याद रख लोगे ना, ये भी याद रखे ना, तो तुम पूरा अपने आप बना दोगे, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल एंड द मोन्यूमेंट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। और जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर के बारे में बता देना। आर्किटेक्चर वो ब्रिलियंस एंड द इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज में आता है वो। और इसके साथ साथ द सिमेट्रिकल डिज़ाइन जो बनाया है उसके बारे में बता देना। ब्यूटीफुली मेंटेन्ड गार्डन्स एंड पीसफुल सराउंडिंग, और क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ एलिगेंस एंड सेरेनिटी, ठीक है। सीइंग द मोन्यूमेंट, ताजमहल है क्या? ताजमहल एक मोन्यूमेंट है, ठीक है ना। तो सीइंग द मोन्यूमेंट इन पर्सन, मतलब पर्सनली जाके देखना, ये फार मोर इम्प्रेसिव होता है देन लुकिंग एट फोटोग्राफ्स और रीडिंग अबाउट इन बुक्स। कि बुक्स में उसके बारे में पढ़ लिया, उसकी फ़ोटोज़ देख ली, उससे ज़्यादा मेमोरेबल होता है जब हम जाके देखते हैं, पर्सनली किसी भी मोन्यूमेंट को जाके देखते हैं। सो व्हाट मेड इट दिस विजिट ट्रूली मेमोरेबल वॉज लर्निंग अबाउट इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ के बारे में बता देंगे आप, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में, इन शाहजहाँ मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ मुमताज़ महल के बारे में, ठीक है। और ये स्टोरी ऑफ लव और डिवोशन गेव द मोन्यूमेंट अ डीपर इमोशनल मीनिंग। आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय द रिमार्केबल
craftsmanship of the artisan who created such a masterpiece centuries ago without the aid of modern technology. कि जो मोन्यूमेंट है ये जिस तरह से बनाया गया था आर्टिस्ट ने, तो ये सालों से सदियों से खड़ा हुआ है और किसी भी अभी तक को इसको किसी भी तरह की मतलब ऐसे मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी है. और द विजिट ऑल्सो टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रेसिव preserving historical monuments for future generations. And also it helped me, क्या मदद मिली तुम्हें? It helped you to appreciate India's artistic achievements and cultural diversity. Moreover, spending time at such a world famous, हमारा ताजमहल वर्ल्ड फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट इंस्पायर्ड मी टू एक्सप्लोर मोर हिस्टोरिकल प्लेसेस. कि ये जो ताजमहल देखने के बाद है ना, इस चीज़ ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मैं और भी ज़्यादा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करूँ. एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज बिहाइंड देम, और जो भी उनके पीछे जो कहानियाँ हैं उनको और समझने की कोशिश करूँ. तो इस तरह से ना आप बनाते जाएंगे कि किस, अब जो मैं बताती जा रही हूँ उस पर ये है कि किस तरह से ताजमहल को देखना, वहाँ पे जाना, उसको किस तरह से आपको इफ़ेक्ट किया उसने. सो इन कंक्लूजन, जब आप इसको एंड करेंगे तो इन कंक्लूजन माई विजिट टू द ताजमहल वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दैट कंबाइंड ब्यूटी, हिस्ट्री और इमोशन. ठीक है. एंड इट ब्रॉड इन माई नॉलेज, मेरी नॉलेज को बढ़ाया है उसने. डीपन्ड माई एप्रिशिएशन टू आवर कल्चरल हेरिटेज एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड मेमोरीज ऑफ माई लाइफ. और मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत यादों में ये शामिल हो गया. तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिख लेना वीडियो को देखते देखते. ठीक है. तो ये सारे इस तरह से आपको बनाना है वहाँ पे, मतलब ये आंसर बनाना है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ना वो आता है कोई भी स्पीच डिलीवर करने पर, किसी भी तरह का भाषण लिखना है, स्पीच लिखनी है, उस पर एक क्वेश्चन आता है. जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, राइट अ स्पीच टू डिलीवर ऑन टीचर्स डे. ये जैसे टीचर्स डे पे आ गया ना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई और भी टॉपिक आ सकता है. जैसे किसी के रिटायरमेंट पे आप लिख सकते हो, या फादर्स डे पे लिख सकते हो, मदर्स डे पे आपसे पूछा जा सकता है. तो कुछ भी ये यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में. तो फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं. राइट अ स्पीच टू डिलीवर ऑन टीचर्स डे एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द टीचर्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर रोल्स इन शेपिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर. एक तो उनको ग्रेटिट्यूड करना है टीचर्स को. ठीक है. और उनका जो रोल है कि उनकी क्या भूमिका है बच्चों का भविष्य बनाने में. ठीक है. ये आपको बताना है. तो सीधा सीधा तो देखो, जो कि हम ये इतना टफ़ नहीं है, और तुम लोग भी इतने अब स्कूल में ये सब अपने लिखे ही होंगे लेटर्स वगैरह. तो इसमें वही है, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग विश करना है. ठीक है. गुड मॉर्निंग टू आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आवर वंडरफुल टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स. ठीक है. इस तरह से आपने लिख देना है. देन टुडे एज वी गैदर हियर टू सेलिब्रेट टीचर्स डे. ठीक है. आई स्टैंड बिफोर यू फील्ड अ डीप सेंस ऑफ प्राइड एंड इमेंस ग्रेटिट्यूड. तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे, टीचर्स के बारे में. फिर बताएंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. ऑल द स्टूडेंट्स, कि मैं सब स्टूडेंट्स की तरफ से आई वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर वार्मेस्ट एंड मोस्ट सिंसियर विशेस टू ऑल ऑफ आवर एजुकेटर्स. फिर आप बता देना कि टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 5 सितंबर को. ठीक है. to honor the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, one of the India's greatest teacher and the second president of India. ये भी बता देना. Okay. This day reminds us to the valuable contribution teachers make in shaping individuals and building a better society. ठीक है. Then next paragraph start कर देना कि teachers are much more देन इंस्ट्रक्टर्स, कि टीचर्स जो हैं सिर्फ इंस्ट्रक्टर देने वाले नहीं हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा हैं. हु टीच सब्जेक्ट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक के ज़रिए ही पढ़ाते हैं. दे आर मेंटर्स. ठीक है. दे आर गाइड्स, मोटिवेटर्स एंड रोल मॉडल्स. हर स्टूडेंट का एक रोल मॉडल टीचर होता है ना.
who help us to develop knowledge, confidence, discipline and good values. इसके साथ साथ आप बता देंगे कि टीचर्स इंस्पायर अस टू थिंक क्रिटिकली एंड ओवरकम चैलेंजेस, कि हमें क्रिटिकली सोचना बताते हैं, सिखाते हैं और चैलेंजेस को फेस करना सिखाते हैं. एंड बिलीव इन आवर एबिलिटीज़, और हमें अपनी जो हमारी योग्यता है उस पर विश्वास करना सिखाते हैं. देयर एनकरेजमेंट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू परस्यू आवर ड्रीम्स एंड फेस लाइफ्स डिफ़िकल्टीज विद करेज. देन एक पैराग्राफ आप और लिख देना कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर हु बिलीव्ड इन दैम एंड गाइडेड दैम एट द राइट टाइम. टीचर्स डेडिकेटेड काउंटलेस आवर्स टू प्रिपेयर लेसन्स. जब टीचर्स अपने क्लास लेते हैं तो क्लास पढ़ाने से पहले वो अपनी प्रिपरेशन भी तो करके आते हैं ना. क्लीनिंग आवर डाउट्स, ठीक है, हमारे डाउट क्लियर करते हैं. करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स एंड एनकरेजिंग अस टू इम्प्रूव. देयर पेशेंस, देयर हार्ड वर्क. खूब तारीफ़ करनी है तुमने हमारी. ठीक है. एंड सेल्फलेस कमिटमेंट often go unnoticed, yet they play a vital role in shaping our future and our character. Then on this special day, let's make a moment to thank all our teachers for their unwavering dedication, kindness and support. We are truly grateful for our efforts in helping us become responsible, confident or compassionate individuals. Your lesson extend far beyond the classroom and remain with us throughout our life. Okay? ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो सबटाइटल्स ऑन करके देख लेना तो पूरी वही जो मैं बोल रही हूँ वो सारा आप नोट करते जाना. सो ऑन बिहाफ of all the students, I extend my sincere appreciation and best wishes to every teacher. We promise to honor your guidance by working hard, respecting your efforts, and striving to become responsible citizens who make you proud. Thank you once again for being our mentors, our inspiration, and the guiding light in our journey of learning. Happy Teachers Day लिख देना लास्ट में, ठीक है. और थैंक यू. दैट्स इट. इतना सा ये बनाना है आपने और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद जो अलग तरीके के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आएंगे, जैसे ये वाला देख लो. क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर वेयर द स्टूडेंट इज सीकिंग एडवाइस और हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन क्लास. फ्रेम 10 टर्न्स ईच. देखो ये इस तरह के क्वेश्चन ना, ये डायलॉग वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही 100% ही तुम्हें एग्ज़ाम में मिलेगा. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने टीचर और स्टूडेंट के बीच का, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है. मदर फादर आ सकता है, मदर डॉटर आ सकता है, 2 सिस्टर्स आ सकती हैं, 2 फ्रेंड आ सकते हैं, कोई भी 2 कैरेक्टर आ सकते हैं जिनके बीच में आपको डायलॉग लिखना है. डायलॉग लिखने का मतलब है कि जैसे द स्टूडेंट इज़ सीकिंग एडवाइस और हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन क्लास. इसमें स्टूडेंट क्या चाह रहा है अपने टीचर से, कि वो टीचर से पूछना चाह रहा है कि मैं अपनी कोई ऐसी एडवाइस मिले टीचर से कि वो अपनी क्लास की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके. तो वो बातचीत आपको बतानी है और कम से कम 10 टर्न्स लेने हैं. मतलब 10 टर्न्स टीचर के लिए और 10 लाइन्स या डायलॉग जो है वो स्टूडेंट के बनाने हैं आपने. ठीक है. इस तरह से आपको ये बनाना है. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है पिक आउट 5 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स. ये तो आराम से कर लोगे. साइलेंट लेटर कौन से हैं? डाउट. यस, साइलेंट लेटर्स बताने. जैसे एक तो डाउट हो गया, डाउट तो नहीं बोलते ना, डाउट. एंड लिसन, नोक, इसमें के आ गया. एंड थम, इसमें बी नहीं बोला जाता, हम थम बोलते हैं, थंब नहीं कहते, है ना. और नेक्स्ट है सैल्मोन, हम साल्मोन नहीं कहते, सैल्मोन. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है. साइलेंट लेटर पूछ लिया आपसे. ओके. तो अभी हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की कि एक डायलॉग क्रिएट करना है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का. तो ये एक ग्राफ बना के थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको कि कैसे लिखेंगे हम.
तो हेडिंग बना दिया मैंने, डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के बारे में लिख रही हूँ, यहाँ टीचर के बारे में। तो स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करेगा कि गुड मॉर्निंग मैम, मे आई स्पीक विद यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो टीचर क्या बोलेगी, गुड मॉर्निंग, ऑफ कोर्स, प्लीज़ कम एंड हैव अ सीट, हाउ कैन आई हेल्प यू। देन स्टूडेंट जो है वो अपनी क्वेरी पूछेगा कि आई एम स्ट्रगलिंग विद माई स्टडीज़ लेटली एंड माई परफॉर्मेंस इन क्लास इज़ नॉट बीन वेरी सेटिस्फैक्ट्री, तो आई वुड लाइक योर एडवाइस, ठीक है, एडवाइस चाहिए उसको। फिर आप टीचर के बारे में बता देंगे। टीचर क्या बोलेगा कि येस आई एम ग्लैड, कि मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आई एम ग्लैड दैट यू केम टू डिस्कस इट एंड कैन यू टेल मी व्हाट डिफ़िकल्टीज़ यू आर फेसिंग, ठीक है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ बता देंगे। देन स्टूडेंट के लिए लिखेंगे कि आई फाइंड इट हार्ड टू मैनेज माई टाइम, कि क्या उसको परेशानी आ रही है, टाइम के बारे में आ रही है कि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, एंड आई ऑफन लूज़ कंसंट्रेशन वाइल स्टडिंग। एक तो टाइम मैनेजमेंट का बता रहा है, दूसरा कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इस पर टीचर क्या बोले, हो सकता है तुम्हें थोड़ा शोर आ रहा हो बिकॉज ऑफ रेन, इट्स हैवी रेन इन दिल्ली, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। तो यहाँ पे बात हो रही है टीचर के बारे में। तो टीचर क्या बोलेगी ये सारे सुन के, तो टीचर के जो टीचर विल से दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल, ठीक है, या डेली स्टडी प्लानर, और फॉलो इट कंसिस्टेंटली। ऑल्सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, है ना, कि भाई ज़्यादा फ़ोन मत देखो, उससे भी कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन वो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद जो टीचर स्टूडेंट का जो क्वेश्चन होगा कि आई ऑल्सो फील नर्वस ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, नर्वस, कि मैं टेस्ट जब आते हैं ना, टेस्ट कोई भी टेस्ट आता है तो मैं नर्वस फील करता हूँ, चाहे मैं कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन हो, बट आई फील नर्वस। तो नर्वस के लिए टीचर क्या बोलेगी कि ओह दैट इज़ क्वाइट कॉमन, कि ये दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, बच्चों में होता है। तुम स्टूडेंट हो, तुम लोगों को नर्वसनेस होती है, मैं टीचर हूँ, मुझे आज भी नर्वसनेस होती है जब भी कोई एग्ज़ाम की बात आती है। तो जब मैं तुम्हारे एग्ज़ाम की सोचती हूँ तो मुझे अपना स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम याद आ जाता है, तो वो नर्वसनेस आ जाती है अपने आप। तो टीचर विल से कि इट इज़ क्वाइट कॉमन, रेगुलर रिविज़न, रेगुलर, अब बात चल रही है वो एडवाइस की जो वो पूछ रहा है। रेगुलर रिवीजन हो गया, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, उनको सॉल्व करो, और प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात हो रही है, दैट विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये जो चीज़ें करोगे तो दिस थिंग्स विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक है। देन स्टूडेंट बोलेगा कि समटाइम आई हेजिटेट, हेजिटेट कब, टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास बिकॉज आई थिंक अदर्स माइट जज मी, कि जो अदर स्टूडेंट है दे विल जज मी, कि अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो बाकी बच्चे पूछेंगे कि अरे इसको ये भी नहीं आता, इसको वो भी नहीं आता, तो उसको हेजिटेशन होती है ये क्वेश्चंस पूछने में क्लास में। तो टीचर कहती है कि नेवर हेजिटेट इन क्लास टू आस्क क्वेश्चंस, क्लियरिंग योर डाउट्स इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड नो क्वेश्चन इज़ टू स्मॉल, कि डाउट क्लियर करना क्लास में बहुत ज़रूरी होता है, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, तो जो भी क्वेरी होती है वो पूछ लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट पूछेंगे हाउ मैनी आवर्स शुड आई स्टडी एवरी डे, हाउ मैनी आवर्स, कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक दिन में। एक क्वेश्चन ये हो गया। देन टीचर विल से दैट फोकस ऑन स्टडिंग इफ़ेक्टिवली, कि इफ़ेक्टिव स्टडी पे ध्यान दो, ना कि घंटों पर, कि मैं इतने घंटे पढ़ लूँ, उतने घंटे पढ़ लूँ। इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे, चाहे 1 घंटा पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है। 2 to 4 hours of focused studies outside class along with regular revision can make a big difference, ठीक है, कि क्लास के बाद तुम 2 से 4 घंटे पढ़ सकते हो जिसमें रिवीजन भी शामिल है, ये आप बता देना। देन अनदर क्वेश्चन विल बी कि येस स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस, ठीक है, एंड नो
अभी तो हम बात कर रहे हैं हाउ मैनी आवर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछेगी इज़ देयर एनी टेक्निक टू इम्प्रूव माई कंसंट्रेशन। अब टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई टेक्निक है जिससे मैं अपनी कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। तो टीचर बोलेंगे कि यस, स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस, कि भैया शांत जगह में पढ़ो। टेक शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 45 to 60 मिनट, 45 से 60 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक ले लो। एंड सेट स्मॉल डेली गोल्स टू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। जो डेली गोल्स है ना, रोज़ के जो गोल्स है तुम्हारे, छोटे छोटे गोल्स, उनको सेट करो और ये जो गोल्स हैं ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगे। देन अनदर क्वेश्चन होगा कि समटाइम आई लूज़ मोटिवेशन व्हेन आई डू नॉट गेट गुड मार्क्स, कि जब गुड मार्क्स नहीं मिलते तो क्या होता है, मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। तो टीचर बोल देंगे कि रिमेंबर दैट सक्सेस कम्स थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, एंड कीप इम्प्रूविंग स्टेप बाय स्टेप। ये हो जाएगा। देन फिर थैंक यू बोल देंगे, ठीक है, कि थैंक यू मैम, योर एडवाइस हैज़ गिव मी कॉन्फिडेंस एंड अ क्लियर डायरेक्शन। एंड टीचर विल से कि यू वेलकम, आई बिलीव इन योर एबिलिटीज़, स्टे डिसिप्लिन, वर्क हार्ड, ठीक है, एंड फील फ्री टू अप्रोच मी वेन एवर यू नीड गाइडेंस, कि जब भी तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो यू कैन कम टू मी, ओके। देन द स्टूडेंट विल से एट द लास्ट कि I will certainly follow your suggestions and put in my best efforts. And teacher will say excellent, ठीक है, excellent, I'm sure you will see improvement soon and I wish you all the best for your studies. That's it. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनाना है, वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो ये देख लो तुम, ये 10 मतलब बातें कैसे करेंगे टीचर और स्टूडेंट जब आप अपनी क्वेरी के लिए किसी टीचर के पास जाओगे, तो वो आपको इस तरह से बना के बताना है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने ये किया था ना कि डायलॉग लिखना है आपको, मतलब किसी दो पर्सन के बीच में कोई बातचीत बतानी है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इन योर क्लास हैज़ बिन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मीट अ प्रोफेशनल एथलीट। एक प्रोफेशनल एथलीट से मिलने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप क्या पूछोगे उस एथलीट से अबाउट देयर ट्रेनिंग रूटीन एंड चैलेंजेस इन देयर कैरियर, कि उनका डेली का रूटीन क्या है और उनकी लाइफ में या जो करियर है उनका, उसमें उनको क्या चैलेंजेस आए हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लिखेंगे कि व्हाट डज़ योर डेली ट्रेनिंग रूटीन लुक लाइक एंड हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज इन योर करियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट, ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आप ये पूछ लेना कि हाउ डू यू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, कि फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ को, ठीक है, बिफोर इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन्स, जो कॉम्पिटिशन में जाते हो तो उससे पहले आप अपने आप की मेंटल हेल्थ को कैसे मतलब स्टेबल रखते हो, उसको स्ट्रेंथन कैसे करते हो, ठीक है। 4th क्वेश्चन पूछ लेना कि हैव यू एवर फेस्ड फेलियर और इंजरी, ये तो होता ही है ना सबको, फेलियर और इंजरी के बारे में पूछ लेना। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू रिटर्न स्ट्रोंगर, कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो टू रिटर्न स्ट्रोंगर, है ना। क्योंकि देखो जब फेलियर होता है, जब इंजरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं फोकस और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। बट यहाँ पे आपको ये पूछना है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो। 5वां क्वेश्चन पूछ लेना है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू योर कैरियर इन स्पोर्ट्स विद वाइल बैलेंसिंग देयर एजुकेशन, कि कोई बच्चा अगर ये जो एथलीट बनना चाहता है या स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे, ठीक है। इसके साथ साथ और विद बैलेंसिंग, मतलब वो पढ़ाई भी करता रहे, पढ़ाई और करियर को बैलेंस करते हुए अगर कोई स्टूडेंट एथलीट में या स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है तो आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर आता है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो हमेशा ही आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस।
तो ये प्रीपोजिशन भरने हैं आपको इसमें, ये देख लेते हैं हम क्या क्या आने वाले हैं क्वेश्चन। शी इज़ फाउंड रीडिंग बुक्स, द कैट जम्प्ड द टेबल टू कैच द माउस। चलो इनको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 10 है, मतलब ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बुक के थ्रू बता देती हूँ प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो चलिए, प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स, ठीक है, विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगने वाले वर्ड्स होते हैं ये, एंड डिनोट द रिलेशन बिटवीन द नाउन, प्रोनाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, then for example there is a cat sitting under the table, we need a roof over us, I go to school by bus। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं। पहले तो देखो तुम इसको अगर हम ऐसे कर लें तो प्रीपोजिशन को अगर हम स्प्लिट करें तो वो आता है कि पोजीशन से पहले। ठीक है, किसी भी पोजीशन से पहले जो लगता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड प्रीपोजिशन आर प्लेस्ड यूजुअली बिफोर नाउन, प्रोनाउन, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि हु वॉज ही टॉकिंग टू, यहाँ पे तो कोई वो नहीं आया ना, कोई नाउन नहीं आया, कोई प्रोनाउन नहीं आया, बट प्रीपोजिशन यूज़ हो गई। ही डज़ नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले तो लगता है लेकिन हमेशा नहीं होता। मतलब हर बार ऐसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे जहाँ पे ये आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एक चार्ट बनाया हुआ है ना, इसको तुम लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, थ्रू, इन, इनटू, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ये कुछ वर्ड्स हैं। बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अपॉन, इन, विद इन, एट में और इन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर, ठीक है, जो डेट्स होती हैं, ईयर्स होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। डिकेड्स के लिए यूज़ होता है। सिंस, फॉर और सिंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन, ओवर, सिमिलर साउंड होता है, फील साउंड सेम आता है, बट उनका मीनिंग अलग होता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बाय, विद, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखना है आपने। तो अमंग इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन विद और इन कंपनी ऑफ मोर देन टू। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एग्जांपल 1 है, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज़ नीडेड अमंग लिख देते हैं, कभी कभी बिटवीन आ जाता है। ठीक है, अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉम्बैट नेक्सलिज्म। देन सेकंड है कि एम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स। ओके, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। ओके, बिटवीन होता है किसी भी दो लोगों के बीच में, उसके लिए बिटवीन यूज़ करते हैं। बट जब अमंग की बात होती है ना, तो जब दो और दो से ज़्यादा जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे अमंग यूज़ करते हैं। बिटवीन इज़ यूज इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ टू, ये ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से और यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड, बिटवीन समबडी। ठीक है, एंड इज़ कोरिलेटिव, इस तरह से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। एंड द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, मतलब 10 बजे से 4 बजे के बीच में मीटिंग जो है वो हो जाएगी। बिटवीन और एंड टेक्स ऑब्जेक्टिव्स केस ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन को दिखा रहा है यहाँ पर कि बिटवीन और एंड का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन आपसे पूछ लिया जाए, कई बार 2 प्रीपोजिशन भी फिल करनी होती है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, नॉट ही एंड आई। ठीक है, बिटवीन हिम और मी। प्लूरल नाउन प्रोनाउन कम्स विद बिटवीन, ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो प्लूरल होते हैं वो नाउन प्रोनाउन जो है वो, अगर प्रोनाउन और नाउन प्लूरल हैं तो वो बिटवीन वहाँ पे यूज़ होगा। बिटवीन द कंट्रीज़, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन दम, बिटवीन अस।
देन ईच एवरी कैनॉट बी यूज आफ्टर बिटवीन, लाइक बिटवीन ईच बॉय नहीं होता, बिटवीन एवरी गर्ल नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल की बात कर चुके हैं. देन देर आर 10 मिलीमीटर्स बिटवीन ईच सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हम कैसे यूज़ करेंगे कि अमंगस्ट एंड अमंग मीन द सेम थ्रू स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अमंगस्ट कम्स बिफोर द, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो कोऑपरेशन अमंग द बॉयज़. ठीक है, कि लड़कों के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं था. यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई कि अमंग इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्स्टेंट साउंड. या अमंग जो है वो कॉन्स्टेंट साउंड की तरह से पहले यूज़ हुआ है. और वाइल अमंगस्ट इज़ यूज्ड बिफोर वोवल साउंड, वोवल से पहले यूज़ हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन बनानी है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर. अब जैसे हमें बात करनी है, यहाँ पर प्रीपोजिशन हमें फिल करनी है. ठीक, शी इज़ फॉन्ड रीडिंग बुक्स. सिंपल सा है, फॉन्ड ऑफ, कि वो उसे किस चीज़ का शौक़ है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है. ठीक है, द कैट जम्प्ड द टेबल टू कैच द माउस. ऑन टू, ठीक है, और अपॉन भी दोनों आ सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं. कि कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू कैच द माउस, और द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल टू कैच द माउस. इसको अगर थोड़ा सा और समझे ना, तो आप इसको इस तरह से समझना कि अपॉन क्यों आया यहाँ पे. अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कूदना. ठीक है, टेबल के भी ऊपर, तो इसलिए अपॉन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आर वेकेशन नेक्स्ट मंथ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, किस चीज़ के लिए देख रहे हो, आर वेकेशन के लिए जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, किस में इंटरेस्ट नहीं है, प्लेइंग चेस में या प्लेइंग गेम में. ठीक है, द चिल्ड्रन रैन द पार्क आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद बच्चे भागते हुए गए, किधर, टू द पार्क. ठीक है, आफ्टर स्कूल टू भी कर सकते हैं और अराउंड थ्रू भी हो सकता है. देन नेक्स्ट है, वी अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम. वी अराइव्ड एट, इन नहीं आएगा, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम. अब हमारा नेक्स्ट आ गया कि शी इज़ गुड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. शी इज़ गुड एट, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छी है. देन द बुक इज़ द शीट अबव द डेस्क. द बुक इज़ ऑन द शीट अबव द डेस्क. यहाँ पे ऑन आ जाएगा, उसके ऊपर. द बुक इज़ ऑन द शीट अबव द डेस्क. ठीक है, देन दे आर प्लानिंग टू मीट नून एट द कैफ़े. सिंपल सा है, एट आ जाएगा, इन नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, दे आर प्लानिंग टू मीट एट नून एट द कैफ़े. टाइम आ गया तो टाइम कभी इन में नहीं आता, एट में होता है. देन द अपोलोजाइज्ड बीइंग लेट. ये मिसप्रिंट है. दे अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, कि वो लेट होने के लिए उन्होंने सॉरी फील किया. तो ऐसे आपने ये प्रपोजिशन जो है फिल करने हैं. 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करना कि एक भी मार्क्स ना कटे तुम्हारा इसमें. फिर आता है एक और क्वेश्चन जहाँ पर बात आती है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द एडवर्ब और एडवर्ब्स फ्रेजेस. यस, तो एडवर्ब और एडवर्ब्स फ्रेजेस इसमें फिल करने हैं. 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आएगा. तो द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई. द सन वॉज शाइनिंग, कि सन जो है वो शाइन कर रहा था आकाश में. कैसे शाइन कर रहा था, ब्राइटली. ठीक है ना, ब्राइटली शाइन कर रहा था. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. देन शी स्पोक टू दैट आई कुड बेयरली हेयर. यहाँ पे आप बात कर सकते हैं सॉफ्टली की. ठीक, सॉफ्टली हो सकता है या फिर क्वाइटली, कि बहुत सॉफ्टली बात की या बहुत आराम से बात की, धीरे से, कि आई कुडंट हियर, आई कुड बेयरली हियर. ठीक है, कि मैं सुना नहीं, मतलब इतनी धीरे से कि मैं सुन ही नहीं पाई. देन द ट्रेन मूव्ड थ्रू द कंट्री साइड. हम बात करेंगे द ट्रेन मूव्ड थ्रू द कंट्री साइड. द ट्रेन मूव्ड स्लोली और स्पीडली, दोनों ही हो सकते हैं. स्लोली भी होता है
और स्पीडली भी हो सकती है, मतलब ट्रेन जो है वो धीरे भी जा सकती है, तेज़ भी जा सकती है। तो दोनों ही वर्ड्स आपके ठीक हो जाएंगे। ही एग्रीड टू हेल्प हर विद द असाइनमेंट। ही एग्रीड टू हेल्प हर विद द असाइनमेंट, कि वो उसकी असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट की हेल्प के लिए एग्री हो गया। तो आप बता सकते हैं क्विकली, लिख सकते हैं क्विकली, कि एकदम से क्विकली ही वो रेडी हो गया, एग्री हो गया। हैप्पीली, ठीक है, कि खुशी से, और रेडीली, ये तीनों आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रन लाफ्ड द क्लाउन्स ट्रिक। बच्चे जो हैं जोकर की जो हरकतें थी ना उन पे हंस रहे थे। ओके, देन हाँ बस ये हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, इसको कर लेते हैं फटाफट से। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फॉर द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो। ये वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग आगे पीछे कर दी है, ये आपने करेक्ट करके बताने। जैसे हम इसको कर लेते हैं, अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थ हो गया। और ये है माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर, एजुकेशन, ठीक है, एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया है। कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो जो भी क्वेश्चन टफ लगा हो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर दोबारा से एक छोटी सी वीडियो बना के फटाफट बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। टेक केयर।